नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव कक्षा 7 व 8 के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ उपसर्ग जो है पढ़ाने जा रही हूँ। उपसर्ग इस अध्याय में हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। तो आइए जानते हैं। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात शब्द के पास पहुंचकर उसके नए शब्द का निर्माण करना। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर, ठीक है, शब्दों से पहले लगाए जाते हैं और उनके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण से देखिए। उपसर्ग जैसे अव, खुश, अन, अति, अप, और ये कुछ मूल शब्द हैं। गुण, तो गुण इस मूल शब्द में उपसर्ग जो कि पहले लगाया जाता है शब्दांश से, तो मिलकर बना अवगुण। तो एक नया शब्द बना है अवगुण। खुश मिजाज, खुश मिजाज। अनमोल, अनमोल। अतिशय, अतिशय। अपकार, अपकार। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। इन शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके हुआ है। शब्दांश के जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। अब ये जो मूल शब्द हैं, इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया उपसर्ग का प्रयोग करने से। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं उपसर्ग के भेद। तो हिंदी में जो है 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला है हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आइए जानते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो पहला ये दिया है उपसर्ग आ है, इसका अर्थ हुआ अभाव और शब्द बना अद्भुत, अशांति, अगम। अब अन का अर्थ है कमी, इससे बना अनजान, अनपढ़, अनमोल। अध, आधा, अधमरा, अधपक्का, अधखिला। सा का अर्थ है सहित, सजग, सफल, सपूत। पर का अर्थ है पराया, परदेश, परोपकार, परलोक। चौ का अर्थ है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया। नि का अर्थ है बिना, निषेध, निडर, निकम्मा। तो ये सारे जो है हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, ये उपसर्ग हिंदी के इसमें जो है मिलकर इनके आगे लगाकर एक नए अर्थ वाले कुछ शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग जो कि संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत में है जैसे अति का अर्थ है अधिक, इससे बना अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण। अनु का अर्थ है पीछे, अनुकूल, अनुरोध, अनुशासन। अप बुरा, अपकार, अपमान, अपव्यय। अव बुरा, अवगुण, अवनति, अवमानना। उप का अर्थ है छोटा, उपकार, उपदेश, उपवन। दुर का अर्थ है बुरा, दुर्लभ, दुर्बल, दुराचार। निर का अर्थ है रहित, निर्मल, निर्बल, निर्जन। विशेष, प्रबल, प्रगति, प्रभाव। विशेष, विदेश, विज्ञान, विभाग। सु का अर्थ है अच्छा, सुगम, सुपुत्र, सुशील। आ का अर्थ है नहीं, अज्ञान, अभाव, अशिक्षा। पुनः का अर्थ है दोबारा, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्निर्माण। आ का अर्थ है तक, आमरण, आजन्म, आजीवन। कु का अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुपोषण, कुमार। तो इस तरह से ये सारे उपसर्ग संस्कृत के हैं। ठीक है, ये इनके अर्थ हैं और इससे जो नए शब्दों का निर्माण हुआ है ये है। अब आइए आगे जानते हैं उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त किए जाने वाले
संस्कृत के उपसर्ग। तो इसमें देखिए, पहला है सम। सम का अर्थ है समान, और इससे नया शब्द बना समकोण, समतल, समकालीन। सह साथ, सहकारी, सहभोज और सहकार्य। अब आगे जानते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर एक, हर वक्त, हर तरफ। खुश का अर्थ है अच्छा, खुशहाल, खुशबू, खुशनसीब। और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी जैसे सब। सबसे बना सब जज, सब इंस्पेक्टर, जिसका अर्थ होता है अधीन। डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है उक्त, और डिप्टी से बना डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर। तो इस तरह से ये हमारे उपसर्ग हैं। आशा करती हूँ आपको ये सभी उपसर्ग समझ में आए होंगे। धन्यवाद।